हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो सारे देख लिए होंगे। उनमें जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उन्हें अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना और उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि प्रांत निकालना है। डोमेन मतलब प्रांत। तो किसी फलन का प्रांत, और फलन क्या दे रखा है आपको, log बेस 10 बेस 10 बेस 10 log करते हुए कहाँ तक, log x लास्ट में। यानी ये जो log 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 रिपीट हो रहा है, ये log n टाइम्स रिपीट हो रहा है, n बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पता है log बेस a x, इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है था। x ग्रेटर देन 0 था, a जो था नॉट इक्वल 1 था, a ग्रेटर देन 0, ओके, ये सारा इंक्लूड था। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे हम यहाँ डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन के लिए, फॉर डोमेन यानी प्रांत निकालने के लिए, जो log बेस 10 फर्स्ट वाला, इसे छोड़ दो और इसके अंदर वाला जितना है ये पूरा, ये पूरा x, ये कंप्लीट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ठीक है, और उसके अंदर का जो x है, अंदर का सबसे लास्ट में जो log बेस 10x वाला x, वो भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जो सबसे अंदर वाला है ना। तो x ग्रेटर देन 0, तो पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता चलने वाली है, वो देखिएगा यहाँ से, ये जो log बेस 10 है, बेस 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 है ना बेस 10, तो बेस 10 ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और जब ये 10 बेस उधर जाएगा तो उधर 10 टू द पावर हो जाएगा 0, और ये पूरा चल रहा था हमारा कितना, n-1 टाइम्स। इस चीज़ को समझते जाए ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक n टाइम्स है, तो एक तो यही कम हो गया हमारा, n-1 टाइम्स हो गया, और एक 10 अभी अभी उधर लेके गए हैं हम लोग 10 टू द पावर 0 में। तो अब ये हो चुका है log बेस 10 वाला जो है अंदर इस तरीके से 10, जो बेस 10 अब चल रहा है ये n-2 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि एक 10 जो है बेस वाला वो उधर जा चुका है, 10 टू द पावर 0 बन के इधर हो जाएगा 1। अब देखना, अब एक 10 और जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बेस 10 वाला जो सिस्टम है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो जाएगा n-3 टाइम्स। ठीक है, और ये पूरा उधर जाएगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 10 टू द पावर हो जाएगा 1। एक बेस 10 और लेके गए, एक 10 और लेके चले गए हैं। ठीक है, अब ये 10 हो गया। अब इसी तरीके से सारे 10 जाते जाएंगे उधर, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, सारे 10 उधर जाते जाएंगे तो आपका जो है 10 टू द पावर हो जाएगा n-3 है ये अब उधर पूरे n-3 टाइम्स को उधर ले जाएंगे, एक ये रहा। तो समझना कि x ग्रेटर देन 10 टू द पावर n-2 टाइम्स यहाँ जो है पावर चलती जाएगी। 10 टू द पावर कैसे चलेगा वो समझना, एक और 10 आ गया यानी 10 टू द पावर 10 हो गया, एक और 10 आ गया तो फिर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 हो गया, फिर एक और 10 आ गया, इस तरीके से चलते जाएगा और वो n-2 टाइम्स चलते जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 यानी x बिलोंग्स टू, जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 एंड 10 टू द पावर 10 n-2 टाइम्स, ये पूरा इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके आंसर आपको देने लगेगा। अब सॉरी, एक चीज और देखना है, यहाँ मैंने क्या बताया, x ग्रेटर देन 0 है और x ग्रेटर देन दिस है, तो ग्रेटर देन 0, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दी, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन ये, तो दोनों में से कॉमन बड़ा कौन सा लेंगे, ये वाला, तो ये ग्रेटर देन इन्फिनाइट तक चलेगा। ठीक है, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 n-2 टाइम्स रहेगा, और ये कहाँ तक, यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक चलेगा। ये पूरा आंसर, ये वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आपका सही आंसर है।
दोनों में से कॉमन 10 टू द पावर 10 वाला जो n-2 टाइम्स है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में इफ f 2x प्लस 3y कॉमा 2x माइनस 7y, ठीक है, ये दो वेरिएबल में जो है इसका फंक्शन दे रखा है f दिस कॉमा दिस इज इक्वल टू 20x, ये फंक्शन है। तो एफ एक्स कोमा वाई कितना हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y 2x माइनस 7y के टर्म्स में दे रखा है 20x, तो ये x कोमा वाई के टर्म्स में क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। आप 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पिछले वीडियोस में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बता रखा है, इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल X और 2x माइनस 7y, इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल Y और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके टर्म में। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली माइनस कर दो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, माइनस कर दो इनको डायरेक्टली, माइनस प्लस माइनस 2x से 2x कैंसिल, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10y और ये हो जाएगा कैपिटल X माइनस y। तो y की वैल्यू आ चुकी है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 10, और x की y की वैल्यू अगर यहाँ रख दें किसी भी एक इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो देख लेता हूँ, कैपिटल X इसकी वैल्यू रखें यहाँ पे 3, उधर ले जाएगा माइनस का 3 कोमा कैपिटल X माइनस y बाई 10 इधर, और ये 2x था डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेता हूँ 10x 10 कैपिटल X माइनस 3 कैपिटल X इधर, माइनस माइनस प्लस 3 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2 x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10x माइनस 3x हो जाएगा 7x प्लस 3 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, स्मॉल y की वैल्यू आ चुकी है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 10। तो क्या करें यहाँ पर f(x,y) निकालना है, इस पूरे की जगह रखो f कैपिटल X कोमा कैपिटल Y इज इक्वल टू 20, स्मॉल x की वैल्यू देखो, स्मॉल x ये रहा, स्मॉल x की वैल्यू कितनी थी 7x 7 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2, ये था आंसर आपका। देखिए 10 यहाँ पे था, यहाँ मिस कर दिया मैंने, सॉरी 10 भी आएगा तो 20 हो जाएगा, ये 20 और ये भी 20, ठीक है भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो f कैपिटल X कोमा कैपिटल Y इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल, 7 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, स्मॉल x स्मॉल y लिख लो आप, स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल चेंज कर दो इसमें, तो 7x प्लस 3y, तो आंसर कितना आ जाएगा 7x प्लस 3y, बी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी वाला। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इस पूरे को मान लेते हैं कैपिटल X, इस पूरे को कैपिटल Y, इसमें से सोल्व करके दो इक्वेशन बन गई है, सोल्व करके स्मॉल x स्मॉल y जो है स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म्स में, a और b भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ a x और y जो था उसे कैपिटल X कैपिटल Y ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y लिख लिया था। फिर उसके बाद वहाँ 20x था तो x की वैल्यू उठाकर रख दी, और x की वैल्यू रखने के बाद ये सारा एक ही वेरिएबल x और y कैपिटल X और कैपिटल Y वेरिएबल में बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन में आपको बताऊं कि हम लोग को पता है कि वेरिएबल जो होते हैं उन्हें चेंज करने पर, दोनों जगह पे वेरिएबल को चेंज कर देने पर किसी दूसरे वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन पे दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए कैपिटल X की जगह स्मॉल x, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y दोनों जगह रख दिया और आंसर आ गया। तो ये आंसर आया बी वाला, ठीक है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का बता दिया था, और ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन लिखा है इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन, f(x) जो है एक इवन यानी सम फलन है, इवन फंक्शन, एंड सेटिस्फाइज और संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है द रिलेशन x² f(x) माइनस 2f(1/x) इज इक्वल टू gx, वेयर gx इज एन ऑड फंक्शन, और gx जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। देन वैल्यू ऑफ f5 इज, f5 की वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन है 0, 37/75, 4 एंड नन ऑफ दिस, नन।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो समझना। जो क्वेश्चन है वो आपको दिया होगा किसी न किसी चीज, किसी न किसी एक मेन कॉन्सेप्ट पे। तो जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ये जो इवन और ऑड फंक्शन जो लिख रखा है इसने, वो आपको आना चाहिए कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। इसके बाद ये आने के साथ साथ आपको एक यहाँ फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। दो चीज़ें देखो, पहली कि कॉन्सेप्ट में ऑड और इवन आपको आना चाहिए, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन किसे कहते हैं। और दूसरा आपको यहाँ जो इक्वेशन या क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में इधर है, इस जगह पे तो है फंक्शनल इक्वेशन, दूसरी जगहों पे दूसरे क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये कुछ एक दो चीज़ें होती हैं वहाँ जो आपको हिंट प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फंक्शनल इक्वेशन है ये, फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स एफ वन बाई एक्स, ये दिख रहा है जी एक्स, तो ये फंक्शनल इक्वेशन है। तो आपको ये दोनों आना चाहिए कि ऑड इवन को क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, फंक्शनल इक्वेशन कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं यहाँ पे समझ में, तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं इसे इरेज करके अब क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करके एक फंक्शन बनाएंगे एफ एक्स। ये फंक्शन बनाना बहुत जरूरी है, किस तरीके से एफ एक्स निकाला जाए यहाँ से, है ना, सिर्फ एफ एक्स निकालना है। तो देखो इस फंक्शनल इक्वेशन में हिंट प्रोवाइड है कि एक्स और 1/x रिलेशन में है, एक्स और 1/x है दोनों, तो एक्स की जगह 1/x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ताकि दूसरी इक्वेशन में जनरेट हो जाए। तो जहाँ जहाँ x है, x की जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ x से करो रिप्लेस, 1/x² इधर आ जाएगा, है ना, x की जगह 1/x रखते ही इधर 1/x हो जाएगा, इसमें माइनस इधर हो जाएगा 1/x, तो x की जगह 1/x करते ही ये वापस x हो जाएगा। करके देख लेना, ये आप लोग जरूर करके देखोगे, 1/x नीचे ऊपर चला जाएगा, इधर g 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, इधर से भी ये रहा एफ एक्स, यही निकालना है मुझे। तो इस f 1/x को हटाना है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1/x² है, तो ऊपर वाली 1 इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1/x² से, और उसे जोड़ दो, उसे नीचे वाले में ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें ऐड कर दो। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, सेकेंड वाली में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ट्राई करें। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 को x² से, 1/x² से, तो यहाँ बचा एफ एक्स ओनली, यहाँ बचा 2/x² इंटू एफ 1/x, इधर बचा आपका 1/x² इंटू जी एक्स। ठीक है, और इसे ऐड करना है हमें, किस में ऐड करना है, इस नीचे वाले में, सेकेंड वाले में, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था। और तो 2/x² एफ 1/x, ये आ गया एक तरफ, माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और हो गया, यहाँ पे 4f(x) हो गया, 4f(x) हो गया, और ये 2 × g 1/x हो गया। दिख रहा होगा सबको ये। अब ये और ये तो हो गए कैंसिल, ये और ये दोनों चीज़ें तो हो गई कैंसिल, बचेगा f(x - 4x) f(x - 4f(x), तो ये बच जाएगा -3f(x), -3f(x), और उधर से जो बचेगा, जोड़ने पे दोनों को जोड़ा गया है, तो 1/x² इज इक्वल में 1/x² gx प्लस ट्वाइस ऑफ g 1/x, 2 गुना g 1/x, ये बच गया fx। और fx की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, fx की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, माइनस उधर ले जाओ 1/3 ब्रैकेट gx/x² प्लस 2 गुना g 1/x, ये fx की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब बताना fx की वैल्यू आ चुकी है तो क्यों ना ऑड और इवन का कार्यक्रम करके देखें, f5 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो f क्या है, f तो है इवन, और g क्या है, g है ऑड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑड और इवन का चक्कर, f - x रखने पर fx ही देगा, ये इवन का मतलब है, यानी f - x और fx दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और g ऑड है, इसका मतलब g के अंदर -x रखने पर gx में जहाँ जहाँ x है वहाँ -x रख दें तो माइनस बाहर आ जाता है और gx वैसा का वैसा हो जाता है।
ये जीन माई ओड का फंक्शन का है, यानी x की जगह अगर माइनस एक्स रख देना तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह 1/x में भी ध्यान देना, 1/x में भी माइनस का रख दोगे ना तो ये बाहर आ जाएगा माइनस का g1/x। ये दोनों के लिए वैलिड है। भाई बात समझ में? ओड का चक्कर माइनस एक्स रखने पर x की जगह माइनस बाहर आ जाता है। इवन का चक्कर माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का fx ही रहता है। तो इसका मतलब है कि f माइनस एक्स और fx दोनों बराबर होते हैं, दोनों को एक दूसरे की जगह रख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को रोक के आप लोग ये नोट कर लेना, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ। इस तरफ वाला जो है मेरा काम हो चुका फंक्शनल इक्वेशन का, fx की वैल्यू निकल गई, इसे इरेज कर देता हूँ। और अब यहाँ से बताता हूँ आपको मैं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो दो कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, वो इस fx में लगाते हैं। तो चलो f माइनस एक्स, यानी x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ मैं, तो -1/3 -1/3 एज इट इज़ g माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ बाई एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस g 1/-x हो जाएगा। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस एक्स रख दिया। तो आपको पता है f माइनस एक्स है, ये तो fx ही है ना, तो fx दिया हुआ ही है। तो अभी भी बराबर करूँगा थोड़ी देर बाद, पहले इधर सोल्व कर लेता हूँ क्या आ रहा है। g माइनस एक्स, तो माइनस का gx दे देगा, बिल्कुल सही बात है, नीचे एक्स स्क्वायर दे देगा। ये भी माइनस का g दे देगा, 1/x दे देगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से दोनों जगह से माइनस बाहर ले लूँगा तो f माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी +1/3, माइनस बाहर लेके प्लस हो जाएगा ना, माइनस बाहर लेते ही बाहर हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा gx/x² प्लस g1/x। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। f माइनस एक्स की वैल्यू आ चुकी है, fx की वैल्यू आ चुकी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दोनों क्या है बताओ? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ fx जो है ये f माइनस एक्स के इक्वल होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि ये fx जो है ये माइनस f माइनस एक्स के इक्वल है। ये f माइनस एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव वाली सारी, यानी माइनस के बाद जो भी बच रहा है वो f माइनस एक्स की वैल्यू है। इसका मतलब है fx इज इक्वल टू माइनस f माइनस एक्स आ रहा है मेरे पास इन दोनों इक्वेशन से, इससे भी और इससे भी। समझना ध्यान से, fx की जगह fx जो है ये रहा माइनस ये रहा, और वो जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू है f माइनस एक्स की, यहाँ से रख दी मैंने, रख दी, सही बात है। अब आपको पता है कि f माइनस एक्स ये किसके इक्वल था? fx के। क्यों? ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन, ये दिया हुआ है ना इवन फंक्शन। तो f माइनस एक्स की जगह फिर से क्या रख दूंगा? fx रख दूंगा। तो fx इज इक्वल टू माइनस fx, f माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया? fx रख दिया। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी आ गई निकल के? ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू निकल के आ गई है 2fx इज इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0। तो fx जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, 0 आ रहा है। एक बात फिर से समझे, फंक्शनल इक्वेशन सोल्व की, fx निकाला, यहाँ तक पहुँच गए। इवन के लिए f माइनस एक्स की वैल्यू fx होती है, ये हमें कॉन्सेप्ट से पता चला। ऑड के लिए ये पता चल गया। अब f माइनस एक्स रख दिया मैंने, यहाँ पुट कर दिया, केवल पुट कर रहा हूँ ताकि f माइनस एक्स भी निकल आए। तो f माइनस एक्स निकल के आ गया ये वाला 1/3 gx/x² प्लस g1/x पॉजिटिव। अब ये जो f माइनस एक्स निकल के आया ये इस जगह फिट बैठ रहा है, fx इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा फिट बैठ रहा है f माइनस एक्स, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ fx इज इक्वल टू माइनस f माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अब इसका यूज करने वाला हूँ, f माइनस एक्स की जगह fx दोबारा लिख सकते हैं, तो f माइनस एक्स की जगह दोबारा fx लिख दिया। इस fx को माइनस का था इधर लेके आया तो प्लस का 2fx हो गया, 2fx 0 आया, fx इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है फंक्शन जो है ना f वाला, fx कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 0। तो fx अगर 0 है, समझना, यहां तक नोट कर लें आप अच्छे से, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट किया करो आप। ये मैंने इरेज किया यहाँ पे, और ये देखो fx अगर 0 है
तो उस x की जगह कुछ भी रखो, f1 रखो वो भी 0 आएगा, f2 रखो वो भी 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे तो 5 निकालना है, तो f5 भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, f5 भी कितना आएगा, 0 आएगा। 1 पूछता तो भी 0, 2 पूछता तो भी 0, और f1001 पूछता तो भी 0 ही आता। ठीक है, और f2020 पूछता है ना, 2020 चल रहा है, वो भी 0 आता। तो f5 की वैल्यू आ चुकी है 0। ए वाला ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये था क्वेश्चन नंबर 22। दो कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, फंक्शनल इक्वेशन सोल्व करके एफ की वैल्यू निकालना और इवन और ऑड फंक्शन के बारे में जानकारी लेके उसको यूज करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 23 है, एफ एक्स आपको गिवन है साइन एक्स टू दी पावर 7 ई टू दी पावर एक्स की पावर 5 साइन एस जी एन मतलब सिग्नम होता है, एस जी एन मतलब होता है साइन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या साइन फलन, साइन फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक -1 0 1 ये वैल्यूज होती हैं 3। x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो -1 देगा ऑलवेज, x इज इक्वल टू 0 पे ऑलवेज 0, x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 0 पे ऑलवेज 1। और ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है ये ग्रेटर देन 0 पे 1, यहाँ पे ब्लैंक कर दो, यहाँ पे 0 तो यहाँ डार्क होगा, डार्क पॉइंट नीचे, -1 पे ब्लैंक और इधर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आंसर देता है, यानी कांस्टेंट फंक्शन होता है जनरली y इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 ये देता है ये, और बीच में x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 देता है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन होता है। अगर ये नहीं पता था आपको तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिंट बता दिया है, SGN मतलब होता है सिग्नम फंक्शन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपको इतना, ये इंटू ये और ये पावर में चल रहा है, e टू दी पावर चल रहा है ना, e की पावर में चल रहा है, ये ओड है इवन है, मतलब इवन है ओड है, या इवन ओड कोई भी नहीं है, या डी ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं इनमें से, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, तो मैंने देखा कि ओड इवन की कहानी चल रही है, तो ओड और इवन चेक कर लेता हूँ मैं। तो ओड इवन चेक करने का तरीका क्या है कि अगर x की जगह -x रखूँ और अगर ये -fx आ जाए तब तो ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, और -x की जगह fx दोबारा आ जाए तो ये इवन फंक्शन है, यानी प्लस का fx आ जाए तो इवन है। और अगर f-x रखने पर ना तो ये -fx आया और ना ही ये +fx आया, फंक्शन ही चेंज हो गया, फंक्शन ही चेंज हो गया। तो फंक्शन चेंज हो गया तो नाइदर ऑड नाइदर इवन, ये फंडा काम करेगा, सी वाला ऑप्शन का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक क्विक हिंट बता दी है। -x रखने पे -fx आए तो ऑड होता है, -x रखने पे +fx है तो इवन, और अगर -x रखने पर ना तो -fx आता है ना ही +fx आता है, फंक्शन ही चेंज होकर कुछ और बन जाता है, तो वो बन जाता है नाइदर इवन और ऑड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शन में। f-x रखना चालू किया मैंने, तो यहाँ बन गया साइन के अंदर -x टू दी पावर 7 इंटू ई टू दी पावर -x टू दी पावर 5 SGN -x टू दी पावर 9। आपको पता है साइन नेगेटिव फंक्शन है, -7 पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस हटा दो, x टू दी पावर बन गया 7, ई टू दी पावर में यहाँ देखना माइनस बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर 5 ऐसा कैसा, SGN सिग्नम फंक्शन x -x है, इसकी पावर 9 है तो -9 मतलब ऑड पावर होने की वजह से माइनस आएगा, सिग्नम से बाहर में माइनस बाहर आते ही प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा सिग्नम से। ठीक है ना, सिग्नम क्या होता है, बाहर ले लेता है, साइन जैसे रिएक्ट करता है, ये साइन जैसा, माइनस का है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू दी पावर SGN x टू दी पावर 9 बचेगा। अब फाइनली देखा जाए तो यहाँ माइनस आ चुका है, s साइन x टू दी पावर 7 यहाँ बचेगा, e टू दी पावर x टू दी पावर 5 SGN x टू दी पावर 9 यहाँ बचेगा, और ये जो है माइनस, ये पूरा का पूरा जो है ये वापस fx बन गया है, ये आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा fx बन गया है। तो बताओ f-x रखने पर आपके पास आ जाता है -fx, तो कौन सा वाला हुआ, ऑड हुआ, ऑब्वियसली ऑड हुआ, तो इसका मतलब है ये इसका ऑप्शन है कौन सा, बी वाला ऑप्शन है भाई साहब, बी वाला है ऑड।
ये फंक्शन है ऑड, दिस फंक्शन इज ऑड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल क्वेश्चन है, ऑड इवन कॉन्सेप्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 25 भी लिख लिया है। ठीक है, दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ग्राफ ऑफ एफ एक्स मॉड अगेन मॉड 1/mod x माइनस एन। एन क्या है? एन ग्रेटर देन 0, कोई नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, एन कांस्टेंट नंबर है, ब्रैकेट कर दिया, फिर मॉड माइनस एन दोबारा, फिर मॉड अगेन, क्लोज है ना। तो ये जो है यहाँ 2 बार मॉड लगा है और 1 में है मॉड x माइनस एन कर रखा है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ ऑप्शन देखिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, फर्स्ट फोर्थ में या सेकंड थर्ड में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने से। फंक्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, टिक करना है सही ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया वो समझना है। इस क्वेश्चन को लेने का ये मकसद था कि आपको ये पता चले कि कुछ क्वेश्चन जो है जो डरावने दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, अजीब से दिखते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन जो होता है ना, उनको सोल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। अब यहाँ देखना, इस जगह मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में आपको मोड के बारे में पता चल रहा है। एक कंप्लीट मोड दे रखा है और उसके अंदर कोई नंबर है, ठीक है ना, समझो कंप्लीट मोड है ये पूरा मोड, उसके अंदर कुछ नंबर है, वेरिएबल्स में हो सकता है, कुछ भी नंबर है, तो वो पॉजिटिव रहेगा पहली बात तो, यानी कि पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। पूरा फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, पूरा फंक्शन एफ एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। क्लियर हुआ ये बात? पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। तो ग्राफ की बात करें तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, तो हमेशा y एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, यानी कि y पॉजिटिव तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। समझना फिर से, हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा। पहली बात यही क्लियर हो चुकी है। तो जब x एक्सिस से ऊपर रहेगा तो x एक्सिस के ऊपर कौन कौन से क्वाड्रेंट है? पहला है, दूसरा है, नीचे तीसरा चौथा होता है, नीचे होता है ना तीसरा चौथा, तो पहला है दूसरा है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पहला और दूसरा। तो ए ऑप्शन तो यही क्लियर हो चुका। कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया? यहाँ पे। अब बचा बी सी डी में, तो बी सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत है, सेकंड थर्ड में आ नहीं रहा। तीसरा फर्स्ट और फोर्थ, नीचे तो आ ही नहीं रहा तो फोर्थ होगा नहीं, और सेकंड थर्ड, तो थर्ड का मतलब फिर से वही बात है, ये थर्ड नहीं होगा, ये शायद थर्ड एंड फोर्थ होगा, है ना। 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे ना, 2 सेम तो नहीं, तो थर्ड और फोर्थ कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड भी दे देना तो भी गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि y अगर पूरा फंक्शन पॉजिटिव है तो समझ, और n भी पॉजिटिव है, मजे की बात, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर ही जाएगा। मोड लगाए बाहर की मोड हुई देख लो आप, तो मोड लगाए तो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस से ऊपर 2 ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड वाला ही आंसर सही आएगा। हो गया क्लियर? अब या फर्स्ट में या सेकेंड में या दोनों में, ये भी अनक्लियर होगा। सपोज कर यहाँ तो ऑप्शन में था फर्स्ट और सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड खाली फर्स्ट सेकंड दे देता तो कैसे क्लियर करते हैं? तो एक बात समझना आप, अंदर वाला जो नीचे वाला मोड एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे है 1 में है तो 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लेना दिमाग में। इसका मतलब है कि आपको x की जगह 0 रखना भी नहीं है, x की जगह 0 रखना भी नहीं है, x की जगह 0 रखना भी नहीं है। तो x की जगह 0 नहीं रखना है, तो x की जगह 0 कब होता है ये बताइए? x की जगह 0 कब होता है? y एक्सिस पे ही तो होता है। इसका मतलब है y एक्सिस को कट भी नहीं करेगा, तो या तो फर्स्ट में होगा या तो फिर से सेकंड में होगा, और ये पोजीशन डिपेंड करेगी n पे। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट में ही पहुंच जाएगा, n ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं आंसर की, तो ए ऑप्शन बैठा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में फंक्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी इतना बड़ा, कि ये इतना बड़ा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया सर इसका सॉल्यूशन, ग्राफ ही समझ में नहीं आया। अरे भाई ग्राफ बनाना ही नहीं है, ग्राफ तो बनाना ही नहीं था, सिर्फ मोड देखना था, अंदर फंक्शन देखना था। मोड हमेशा पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, ये 24 था, तो इसका ऑप्शन कौन सा बेटा? ए वाला। नेक्स्ट देखें 25, इफ f इज अ फंक्शन सच दैट f 0 पे 2 देता है, f 1 पे 3 देता है, और इसके बाद फंक्शन भी दे रखा है आपको एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 1, यानी फंक्शनल इक्वेशन है। x की वैल्यू 5, यानी f5 की वैल्यू निकालना है, f5 की वैल्यू निकालना है। देखो ये फंक्शनल इक्वेशन है, यहाँ सोल्व नहीं किया जाता, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 1 है,
क्या रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रिप्लेस करें, x की जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, x की जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। क्या करें फिर, तो इनका यूज़ करो जो ये गिवन है, f0 पे 2, f0 2, f1 पे 3, ये जो गिवन है इनका यूज़ करेंगे हम। देखना इजी सॉल्यूशन है। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करूंगा मैं, x की जगह 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस 2, 2f0 माइनस है f0 प्लस 1। चेक करो x की जगह 0 पुट किया, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सब आएगा, यहाँ पे f2 बनेगा, यहाँ पे f2 f0 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 हो गया 4, वैल्यू रखना पड़ेगा, डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं, है ना, 2 2 4 माइनस f1 बनेगा, ये कितना बनेगा 1, तो 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, f2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, f2 की वैल्यू हो गई 1। अब x इज इक्वल टू पहले मैंने रखा था क्या 0, x इज इक्वल टू रखा था 0, अब x इज इक्वल टू रखूँगा मैं 1, तो f3 की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 1 रखो, तो x इज इक्वल टू 1 रखूँगा, फिर x इज इक्वल टू कितना रखूँगा 2, फिर x इज इक्वल टू कितना रखूँगा 3, इस तरीके से रखते जाऊंगा और f5 तक जब तक नहीं आ जाता f5 निकालता जाऊंगा। तो पहले मैंने f2 निकाल लिया, 1 आ गया। अब इसी वाले फंक्शनल इक्वेशन में 1 रखें, तो f x प्लस 1 यानी 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, f3 आ जाएगा 2f1 आ जाएगा माइनस f2 आ जाएगा, f1 प्लस 1 2 आ जाएगा। आंसर निकालो, तो आंसर आ जाएगा 2, f1 की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6, माइनस f2 की वैल्यू अभी निकाल के आए 1 है, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी f3 की वैल्यू हो गई 5, x की जगह 2 रखो, ठीक है ना। इसमें सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी ही करनी है, बाकी ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देख समझ के रखते जाएं, आंसर निकालते जाएं। f2 की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली थी 2, तो 2 1 जा 2, माइनस f3 की वैल्यू कितनी थी 5, तो आंसर आ गया -3। f5 निकालना है तो 3 रख दो, तो f5 आ जाएगा। अब जो आंसर पूछा था वो आने वाला है, तो 3 रख दिया x की जगह, तो 3 और 2 5, यहाँ हो जाएगा 2f3 माइनस f4 इज इक्वल, रख दो, f3 की वैल्यू कितनी निकाली, f3 की वैल्यू थी 5, तो आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस f4 की वैल्यू कितनी निकाली -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, और इसका आंसर आ गया 13 आ गया। तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी जो आंसर आया है वो है f5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये आंसर आ चुका है f5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में सिर्फ x की जगह वैल्यू रखते जानी थी, कभी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 0 1 2 3 ऐसे रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ तो सीक्वेंस से ही निकाल लेना था 5 तक, f5 जब तक नहीं आता। तो ये 25 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 26, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। क्वेश्चन देखिए, लेट ABC, यदि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर R, इफ fx इज इक्वल टू ax² bx प्लस c, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी ABC कांस्टेंट है, वो निकल आते हैं। अगर ABC आ जाते हैं आपके पास तो आपका फलन मिल जाता, फंक्शन मिल जाता और सोल्व हो जाता क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ABC निकालना होगा, ABC ax² bx प्लस c इज सच दैट, इस प्रकार से है कि a प्लस बी प्लस सी तो 3, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 है, fx प्लस वाई इज इक्वल टू xy, fx प्लस fy, ये एक फंक्शनल रिलेशन है, फंक्शनल इक्वेशन में रिलेशन है। देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 fn निकालना है, ये निकालना है, यानी 1 से लेके 10 तक fn। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, देखो करना क्या है आपको, इसमें n की जगह 1 यानी f1 प्लस n की जगह 2 तो f2, ठीक है, प्लस f3, इस तरीके से करते करते जोड़ लेके f10 तक पहुंचना था, और इन सबको जोड़ के जो आंसर आएगा वो निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे।
सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 fn का मतलब ये है, ये पूछा है। और आपको f1 चाहिए, f2 चाहिए, f3 चाहिए, f10 चाहिए तो निकलेगा ये। अब क्वेश्चन एक बार आप देख लें, मैं इसे सोल्व करता हूँ। भाई सबसे पहले देखो फंक्शन जो है ना fx, अब मुझे क्या चाहिए, f1 f2 f3 चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इस f1 x की जगह 1 रखने से ही मिलेगा वो, तो f1 रखा मैंने यहाँ, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, 1 का स्क्वायर 1 x1, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। और इसकी वैल्यू तो दे रखी उसने 3, क्या बात है, f1 की वैल्यू तो आ गई सर 3, a प्लस बी प्लस सी कितना है 3, तो f1 की वैल्यू आ चुकी है 3। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इस जगह पे, इसका भी तो यूज करना होगा ना, इसका यूज करते हैं सर। यहां पे क्या करते हैं, f1 आ चुका है मेरे पास 3, तो इस जगह पे यहाँ दोनों जगह 1 1 रखता हूँ, तो f1 प्लस 1, x और y की जगह, x की जगह 1, y की जगह 1। ये देखो वैल्यूज रखने का ही काम है यहाँ पे, है ना। जेई मेंस में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि x की जगह y की जगह वैल्यूज रखने के और फंक्शनल इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करने में, ताकि अपना काम हो जाए। यही क्वेश्चंस आजकल दे रहा है मार्केट में, तो ये जो है आपको याद होनी चाहिए। 1 1 रख दिया हर जगह, इस वाले रिलेशन में रख दिया, तो f2 आ गया यहाँ, इधर हो गया 1 प्लस 1 1 जा 1, f1 की वैल्यू कितनी थी 3, f1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 1 7, f2 भी आ गया मेरे पास 7, f2 कितना आ गया बोलो 7। इसी तरीके से आप x की जगह आप क्या रखेंगे 2 रख दें, और y की जगह क्या रख दें 1 रख दें, x की जगह 2, y की जगह 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस f2 प्लस f1। इसकी वैल्यू निकाल लें, तो 2 प्लस f2 कितना आ गया, f2 आ चुका है आपके पास यहाँ पे 7, तो 2 प्लस 7 प्लस f1 कितना था, f1 था अपने पास 3, ऐड कर लो सबको, 7 और 2 9 और 3 12, ठीक है। तो f3 आ चुका है मेरे पास 12, f3 कितना आ गया बताओ 12 आ चुका है। इसी तरीके से f4, एक लास्ट और निकाल लेता हूँ, f4 निकालना है तो 3, x की जगह 3, x की जगह 3, y की जगह 1, तो 3 प्लस 1 f4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस f3 प्लस f1, f3 की वैल्यू भी आ चुकी थी 12, तो रख दो 3 प्लस 12 प्लस f1 की वैल्यू है 3, तो 12 और 6 हो जाएंगे 18, ठीक है ना। तो f4 की वैल्यू आ चुकी 18। अब देखो सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है कि आपको, सोचो f1 की वैल्यू है 3, f2 की वैल्यू है 7, तो 3 प्लस 4 7 होते हैं, f3 की वैल्यू 12, तो 7 प्लस 5 होते हैं 12, और 12 प्लस 6 होते हैं 18। इसका मतलब है कि मेरे पास जो f1 है, यानी इस तरीके से देखो शॉर्ट में काउंटिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हो जाता है 9 10, चलो 7 तक इधर, और 8 9 10, तो 1 की वैल्यू यानी f1 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी 7, इसकी 12, अब 12 और 6 18, 18 और 7 25, यही होने वाला है ना। फिर 25 और 8, 25 और 8 हो जाएंगे आपके कितने, 18 7 25, 25 और 8 हो जाएंगे आपके 33, 33, 33 और 9 हो जाएंगे आपके 42, 42 और 10 हो जाएंगे 52, और 52 और 11 कितने हो जाएंगे 63, 63 और 12 कितने हो जाएंगे 75। ये पूरी सीरीज बन के आ गई आपके पास, यानी 3 7, अब इनको ऐड कर लेना है, यही तो अपना आंसर है। क्यों भाई, इसी को तो ऐड करना है हमें, इसे ही ऐड कर लेना है। अब ऐड करने का जुगाड़ जो है ये आप लोग सोचेंगे किस तरीके से ऐड किया जाए। ऐड करने के लिए आप SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से, या फिर बैठ के आराम से इसे ऐड करते रहिए, आपका आंसर आ ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस सीक्वेंस को मैं और छोटा करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब तक आप इसे बैठ के जोड़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।